नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजस्थान की फायरिंग रेंज एक बार फिर बड़े इतिहास की गवाह बनने जा रही है। राजस्थान के पोखरण में लंबी दूरी तक मार करने वाली दो अल्ट्रालाइट होवित्जर तोपों का प्रशिक्षण चल रहा है। आगामी 2 माह तक इन तोपों का यहां पर प्रशिक्षण किया जाएगा। राजस्थान के पोखरण में लंबी दूरी तक मार करने वाली दो अल्ट्रालाइट होवित्जर तोपों का परीक्षण किया गया। बोफोर्स कांड के 30 साल बाद भारतीय सेना को अमेरिका से ये तोप मिली है। भारतीय सेना में करीब 3 दशक बाद नई तोपें शामिल होने जा रही हैं। परीक्षण के बाद 3 और होवित्जर तोपें भारत लाई जाएंगी। अमेरिका की BAE कंपनी के साथ हुई समझौते में कुल 145 होवित्जर तोपें भारत को मिलेंगी, जिसमें 25 तोपें अमेरिका से आएंगी, जबकि अन्य 120 तोपें BAE कंपनी भारत की महिंद्रा कंपनी के साथ मिलकर भारत में तैयार करेगी। परीक्षण के दौरान सेना के विशेषज्ञों के अतिरिक्त अन्य देशों के वैज्ञानिक भी यहां पहुंचे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक तोपों के परीक्षणों का प्राथमिक उद्देश्य M777A2 अल्ट्रालाइट होवित्जर के प्रक्षेप पथ, रफ्तार और गोले दागने की फ्रीक्वेंसी जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण डेटा जमा करना और नियत करना है। उम्मीद की जा रही है कि इनमें से ज्यादातर तोपों को चीन से लगी सीमा पर तैनात किया जाएगा। 2018 के सितंबर में सेना को प्रशिक्षण के लिए 3 और तोपों की आपूर्ति होगी। इसके बाद 2019 के मार्च महीने से सेना में प्रति माह 5 तोपों की तैनाती शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि भारत ने 5,000 करोड़ की लागत से 145 होवित्जर तोपों की आपूर्ति के लिए पिछले साल नवंबर में अमेरिका के साथ एक समझौता किया था। होवित्जर तोप का वजन 4200 किलोग्राम, 10.7 मीटर लंबाई, 5.08 मीटर बैरल की लंबाई, 155 मिलीमीटर कैलिबर की लंबाई है। 2 से 5 प्रति मिनट में होवित्जर तोप से 4 प्रकार के गोले दागे जा सकते हैं। M107 को 24 किलोमीटर, ERFB को 30 किलोमीटर, M795 को 22.5 किलोमीटर और M982 एक्स कैलिबर को 40 किलोमीटर दूरी तक दागा जा सकता है। चारों की विस्फोटक क्षमता और बनावट अलग अलग है। जाहिर है चीन के साथ तनातनी को देखते हुए होवित्जर तोप की तैनाती एक अहम कदम साबित हो सकती है। पूजा के साथ अभिषेक, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली। OROB का तोड़ भारत ने अब खोज लिया है। इस तोड़ का नाम है सासेक, जिसके जरिए भारत अपने पड़ोसी देशों से कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दे रहा है। चीन के OROB के दबदबे के बाद भारत का यह कदम महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। एक तरफ चीन अच्छे संबंधों की बात करता है तो वहीं दूसरी तरफ धमकी देने से भी बात नहीं आता। वन बेल्ट वन रोड के जरिए दुनिया में चीन अपने दबदबे को और भी मजबूत करने की फिराक में है। इसी बीच मोदी सरकार चीन के वन रोड वन बेल्ट की काट निकालने में लगी है। हाल ही में हुए PM मोदी के नेतृत्व के कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें पड़ोसी देशों के साथ सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना शामिल है। इस योजना के तहत सरकार ने सासेक कॉरिडोर परियोजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा सरकार ने बांग्लादेश के साथ रणनीतिक संबंधों पर भी जोर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार कई साल पहले शुरू की गई सासेक यानी साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन योजना को दोबारा तेज रफ्तार से शुरू करना चाहती है। इसके तहत भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सड़क परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। इसी के तहत कैबिनेट ने मणिपुर के इम्फाल मोरेह को जोड़ने के लिए 1630 करोड़ रुपए दिए हैं। मोरेह मणिपुर और म्यांमार बॉर्डर पर एक कस्बा है। मणिपुर में मौजूद यह हाईवे 65 किलोमीटर लंबा है। कैबिनेट ने बांग्लादेश के साथ पहले से ही मजबूत हो रहे रिश्ते को और गहराई देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। इसमें बांग्लादेश के साथ निवेश बढ़ाने के लिए समझौता किया है। इसे ज्वाइंट इंटरप्रेटिव नोट्स का नाम दिया गया है। वहीं सरकार ने भारत व बांग्लादेश के बीच साइबर हमले के मामले में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले के अलावा कैबिनेट बैठक में फिलिस्तीन को भी मदद करने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत फिलिस्तीन को स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र में मदद दी जाएगी। सार्क देशों में शामिल बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल ने 1996 में SAGQ की स्थापना की। इसका मकसद पर्यावरण, ऊर्जा और व्यापार को बढ़ावा देना था। सार्क ने SAGQ को 1997 में औपचारिक मान्यता दे दी। 4 साल बाद 2001 में सासेक का गठन हुआ। 2014 में मालदीव और श्रीलंका को सदस्य बनाया गया।
इसके बाद 2017 में म्यांमार साथे का सदस्य बना। ऊर्जा के क्षेत्र में दक्षिण एशियाई देशों में काफी संभावनाएं हैं, लेकिन आपसी तालमेल की कमी की वजह से इन देशों के ज्यादातर इलाके अंधेरे में रहते हैं। संसाधनों की उपलब्धता के मद्देनजर जहां भारत में कोयले का विशाल भंडार है, वहीं गैस के मामले में बांग्लादेश, हाइड्रो पावर के मामले में भूटान और नेपाल संपन्न है। सासेक के देश यातायात, व्यापार सहयोग और ऊर्जा के जरिए पूरी दुनिया पर एक शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं। अभिषेक, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली। रोजर फेडरर ने लगातार 8वीं बार विंबलडन का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने मारीन को सीधे सेटों में हराकर यह जीत हासिल की। रोजर की जीत का कयास पहले से ही लगाया जा रहा था, जिसे जीतकर उन्होंने अपने फैंस का दिल जीत लिया। ग्रास की कोर्ट के बादशाह के नाम से मशहूर रोजर फेडरर ने 8वीं बार विंबलडन का खिताब जीत लिया है। 35 साल के टेनिस स्टार ने रविवार रात खेले गए फाइनल में क्रोएशिया के मारिन सिलिक को हराया। कुल मिलाकर ये फेडरर का 19वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। भारत के 2 क्रिकेट स्टार ने फेडरर को जीत पर ट्वीट के जरिए बधाई दी है। 8 बार विंबलडन खिताब जीतने वाले फेडरर दुनिया के पहले प्लेयर हैं। ब्रिटेन के विलियम्स रेनशॉ और अमेरिका के पीट सम्प्रास ने यह टाइटल 7-7 बार जीता है। फेडरर 11 बार विंबलडन के फाइनल में पहुंचे हैं और 8 बार उन्हें जीत मिली है। वहीं 28 साल के सिलिक पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंचे थे। 2014 में सिलिक ने यूएस ओपन में 1 बार फेडरर को हराया था। सिलिक को मैच में सिर्फ 1 बार ही मौका मिल पाया। विंबलडन में 8 बार खिताब जीतने के अलावा फेडरर ने 5 बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब भी जीता है। इस मुकाबले का गवाह बनने के लिए रॉयल वॉक में प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट के अलावा अभिनेता ह्यू ग्रांट और ब्रैडली कपूर भी मौजूद थे। सलिच को पहले सेट के चौथे गेम में पहला ब्रेक पॉइंट मिला, जिसे फेडरर ने बचा लिया। उसके बाद उन्होंने विरोधी खिलाड़ी को कोई मौका ही नहीं दिया। जाहिर है कोर्ट में फेडरर की बादशाहत जारी है। प्रतिष्ठा के साथ अभिषेक, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली। आईफा अवार्ड्स में इस बार उड़ता पंजाब ने सभी के होश उड़ा दिए। शाहिद कपूर और आलिया भट्ट तो पूरे समारोह में छाए रहे। साथ ही सोनम कपूर के नीरजा ने भी लोगों का दिल जीत लिया। न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में आईफा अवार्ड्स 2017 के रंगारंग कार्यक्रम की धूम नजर आई। अमेरिका में आयोजित 18वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार अवार्ड्स है। इस अवार्ड समारोह में ग्रीन कारपेट से लेकर मंच तक सभी बड़े सितारे जलवा बिखेरते नजर आए। वहीं सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, दिया मिर्जा, दिशा पटानी, अभय देओल समेत कई सेलेब्स इस अवार्ड नाइट का हिस्सा बनने न्यूयॉर्क पहुंचे। इस अवार्ड शो में फिल्म उड़ता पंजाब और नीरजा के साथ साथ करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल का ही बोलबाला था। अवार्ड्स में आलिया भट्ट और शाहिद कपूर को फिल्म उड़ता पंजाब के लिए बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। उड़ता पंजाब के लिए ही दिलजीत दोसांझ को बेस्ट डेब्यू मेल का खिताब मिला। वहीं बेस्ट फिल्म का अवार्ड इस बार सोनम कपूर स्टारर फिल्म नीरजा को दिया गया। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के लिए अनुपम खेर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब मिला। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल का अवार्ड शबाना आजमी को नीरजा के लिए मिला। अनिरुद्ध चौधरी को पिंक के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया, जबकि आईफा वुमेन ऑफ द ईयर तापसी पन्नू को मिला। आईफा अवार्ड्स में मेल बेस्ट प्लेबैक सिंगर का खिताब अमित मिश्रा को ए दिल है मुश्किल के लिए दिया गया। इसी कैटेगरी में फीमेल के लिए कनिका कपूर को अवार्ड मिला। समारोह में खास तौर से स्टाइल आइकन का नाम चौंकाने वाला रहा। स्टाइल आइकन का सेहरा आलिया भट्ट के नाम रहा। साथ ही AR रहमान को संगीत में उनके 25 साल के योगदान के लिए सम्मानित किया गया। श्रेया, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।